हमारा अगला टॉपिक है सम्यक बल और इसकी गणना। तो हम सम्यक बल की गणना को समझने से पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे यहाँ पर, वो है कि संतुलन अर्थात इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम को अगर हम समझ लेते हैं तो सम्यक बल अर्थात इसको हिंदी में हम एक और नाम देते हैं कि समतुल्य बल क्या है, इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या है, इसको हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, उसका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो जब अगर हम इक्विलिब्रियम के सिद्धांत को जान लेंगे तब हमको सम्यक बल का जो कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या होता है, इसको हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि संतुलन क्या है और संतुलन की जो स्थिति है वो क्या होगी। संतुलन को हम देखेंगे सबसे पहले, इसको इंग्लिश में भी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये क्या है इसके बारे में देखेंगे, लेकिन चूंकि हमारा जो कोर्स है वो डिप्लोमा के बच्चों के लिए है तो डिप्लोमा का जो सिलेबस है वो डिप्लोमा का सिलेबस हमें जो पढ़ने के लिए कह रहा है वो ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको भी नोट करेंगे कि हमने जैसे पहले फोर्स सिस्टम जो है, फोर्स सिस्टम अर्थात हम इसको हिंदी में बल निकाय कहते हैं। तो जो बल निकाय है इस बल निकाय को हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग जो है वो कोप्लैनर और दूसरा था नन कोप्लैनर। हिंदी में इसको कहेंगे समतलीय बल निकाय और असमतलीय बल निकाय। तो किसी के मन में होगा कि आखिर ये क्यों हम बता रहे हैं, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा डिप्लोमा का सिलेबस है, डिप्लोमा के सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो पढ़नी है केवल समतलीय अर्थात कोप्लैनर के बारे में ही पढ़ना है, हमें नन कोप्लैनर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो कोप्लैनर के अंतर्गत फिर से जो वर्गीकरण होगा उन सभी वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम जो संतुलन की स्थिति होगी उसको हम देखेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर जो हेडिंग हो जाएगा वो हेडिंग क्या होगा, वो होगा पहला हम इसको कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो हमें पढ़ना है ये, तो हमारा हिंदी में जो हो जाएगा टॉपिक जो हो जाएगा समतलीय बल निकाय का संतुलन क्या है इसको समझेंगे। अब जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें हमारी आएंगी कोप्लैनर फोर्स सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो संतुलन की जो स्थिति है उसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ये पिंड हो गया हमारा, ये पिंड को हम कह सकते हैं कि यह एक स्थिर पिंड है, यह एक स्थिर पिंड है। अब इस स्थिर पिंड पर बाह्य बल आकर के लग रहे हैं। मान लीजिए कि एक बाह्य बल इधर से लगा, एक बाह्य बल इधर से, एक बाह्य बल इधर से लग रहा है। तो ये जो बाह्य बल आकर के लग रहे हैं इससे क्या होगा कि ये जो हमारा स्थिर पिंड है, अगर ये जो पिंड है ये पिंड हिलना शुरू कर देता है या एक किसी बिंदु के सापेक्ष अगर ये घूमना शुरू कर देता है, एक बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करना या घूमना कुछ भी लिख सकते हैं, घूर्णन करना शुरू कर देता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये पिंड की जो स्थिति है वो संतुलन में नहीं है। लेकिन अगर ये जो पिंड है बाह्य बलों के कारण, ये जो स्थिर पिंड है अगर ये अपनी जगह से हिलता नहीं है या किसी बिंदु के सापेक्ष घूमता नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो पिंड है वो क्या है, वो संतुलन की स्थिति में है। तो अगर घूमना शुरू नहीं करेगा, अगर या हिलना शुरू नहीं करेगा या घूर्णन करना शुरू नहीं करेगा,
तब हम कहेंगे कि जो पिंड है उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति है संतुलन की स्थिति है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में कब होगा। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर संतुलन का जो सिद्धांत है उसको नोट करेंगे कि आखिर संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है। तो संतुलन के सिद्धांत को नोट करने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या कहता है संतुलन का सिद्धांत, इसको हम यहाँ पर पहले परिभाषा जो है उसको नोट करेंगे हम यहाँ पर। संतुलन का सिद्धांत कहता है कि एक स्थिर पिंड जो समतलीय बलों के अधीन है, संतुलन में होगा। संतुलन में होगा यदि उस पर आ रहे सभी बाह्य बल का बीजगणितीय योग शून्य हो तथा, ये जो तथा के बाद दूसरा कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन ही यहाँ पे संतुष्ट होना चाहिए, तभी वो पिंड जो है वो संतुलन में होगा। दूसरा कंडीशन है तथा उसी तल में किसी बिंदु के सापेक्ष बाह्य बलों के आघूर्णों का योग का बीजगणितीय योग भी शून्य हो। तो यहाँ पर क्या हमने कहा कि संतुलन में वो तभी होगा जब उस पर आ रहे सभी बाह्य बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा कंडीशन है, उसी तल में किसी बिंदु के सापेक्ष बाह्य बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य हो, केस नंबर 2। तो इन दोनों जो ये दो लाइन है, इनको जब हम गणितीय रूप में लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, गणितीय रूप में लिखने पर ये क्या होगा, ये होगा हमारा पहला जो था वो था कि सभी बाह्य बलों का जो है बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो बल है यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 0, और जो आघूर्णों का योग है इसको हम लिखेंगे सिग्मा एम बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को हम कहेंगे, ये दोनों जो चिन्ह है, ये हो गया हमारा सिग्मा, इसको कहते हैं। और यहाँ पर इन दोनों नियमों में जो ये वाला नियम है, इस नियम को हम कहेंगे, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, इस नियम को हम कहेंगे यहाँ पर संतुलन का बल नियम, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम।
और ये वाला जो नियम है हमारा, इस नियम को हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे संतुलन का आघूर्ण नियम। मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इसके बाद ये इन दो नियमों को देखने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि जो सिग्मा एफ बराबर 0 है, इसको हम जब आगे और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो जब हम बलों को क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करते हैं तो यहाँ पर ये जो सिग्मा एफ बराबर 0 है, इसके दो रूप आते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और दूसरा रूप जो आएगा सिग्मा एफ वाई बराबर 0। अब इसको जब हम थोड़ा सा लिखेंगे, ये जो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 है ये क्या है? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 होगा सभी क्षैतिज अवयवों का बीजगणितीय योग। ठीक है। और उसी तरीके से एफ वाई सभी ऊर्ध्वाधर, सभी ऊर्ध्वाधर अवयवों का बीजगणितीय योग। चलिए, तो जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि जो बल निकाय है उसको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो हम लेते हैं वो समतलीय बल निकाय और दूसरा भाग जो लेते हैं असमतलीय बल निकाय, अर्थात कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम अर्थात समतलीय बल निकाय जो है, समतलीय बल निकाय, समतलीय बल निकाय के जो दो भाग हम करेंगे यहाँ पर। पहला भाग जो हम करेंगे वो ये करेंगे कोप्लेनर कनकरेंट, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लिखेंगे समतलीय संगामी बल निकाय। अब ये क्या होता है? हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसे, वो एकदम बिल्कुल बेसिक से देख रहा है, उसको ये नहीं पता है कि क्या होता है समतलीय संगामी बल निकाय। और जिसको ये पता है वो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर सकता है। तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसकी जो डिफिनीशन है उसको भी हम यहाँ पर नोट करेंगे और इसके बाद हम समतलीय बल निकाय जो है इसके अंतर्गत संगामी जो है, संगामी का जो इसका ये प्रकार संगामी है, इस संगामी के लिए हम देखेंगे कि संतुलन का जो समीकरण है वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशन है उसको हम नोट करेंगे कि आखिर जो कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स सिस्टम है उसका परिभाषा क्या होगा, क्योंकि ये हमने पहले बता रखा है लेकिन हम यहाँ पर फिर से देखेंगे कि किसी बल निकाय के किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल पर या तल में कर देते हैं, यहाँ पे तल में स्थित हों और एक ही बिंदु पर मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों,
तो उसे हम समतलीय संगामी बल निकाय कहेंगे। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हो गया। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये नोट करने लायक है कि बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, बलों की क्रिया रेखाएं, वो बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो जब एक ही बिंदु पर क्रिया रेखाएं मिलेंगी, जब बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेंगी, तब क्या होगा? तब उस, अगर मान लीजिए एक ही बिंदु पर सभी बल आकर के मिल रहे हैं, तो अगर उस बल के सापेक्ष हम आघूर्ण लेते हैं तो आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो तब उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा कंडीशन था, जो हमने यहाँ पर बताया हुआ था कि संतुलन का आघूर्ण नियम जो है वो फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? समतलीय बल निकाय का जो प्रकार है कि समतलीय संगामी बल निकाय, तो इसमें जो संतुलन का जो नियम काम करेगा, वो काम करेगा कौन सा? इसमें संतुलन का बल नियम काम करेगा, जो कि है सिग्मा एफ बराबर 0। तो यहाँ पर जो कार्य करेगा, इसलिए नोट करेंगे, इसलिए समतलीय संगामी बल निकाय हेतु जो कंडीशन होंगे वो क्या है? वो है सिग्मा एफ बराबर, अब इसको हम दो भागों में जब बांट लेंगे, पहला भाग जो होगा वो होता है हमारा क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, और ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष जब लेंगे सिग्मा एफ वाई बराबर 0। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है कि समतलीय संगामी बल निकाय जब है, तो उसके लिए संतुलन का समीकरण क्या होगा? उसके लिए संतुलन का समीकरण होगा सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नियम काम करेगा वो संतुलन का बल नियम ही काम करेगा, संतुलन का बल नियम ही कार्य करेगा। यहाँ पर ये हमको हाईलाइट कर लेना है। चलिए, अब हम इसका जो दूसरा प्रकार है उस दूसरे प्रकार को देखने वाले हैं। दूसरा प्रकार हमारा है कोप्लैनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। हिंदी में इसको कहेंगे समतलीय असंगामी बल निकाय। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम नोट कर लेते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन हम यहाँ पर नोट करेंगे कि किसी बल निकाय के सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, परंतु एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हों, या मिलती हुई ना ही यहाँ सही रहेगा लिखना, ना ही मिलती हुई
प्रतीत होती हों उसे हम कहेंगे समतलीय असंगामी बल निकाय। अब इसके लिए संतुलन का जो समीकरण है वो क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए संतुलन का समीकरण, यहाँ पर इसको हम बॉक्स के रूप में कर लेते हैं। का संतुलन समीकरण, ठीक है। तो इसके लिए जो संतुलन का समीकरण होगा वो संतुलन का समीकरण क्या होगा, वो होगा सभी दोनों कंडीशन जो हैं इसके लिए संतुष्ट होंगे। समीकरण सभी आघूर्णों और बलों के परिणामी शून्य होंगे इस कंडीशन में। इसका मतलब कि आघूर्ण के केस में सिग्मा m बराबर 0 और बल के केस में क्या होगा, सिग्मा f बराबर 0, ठीक है। अब जो यह सिग्मा f बराबर 0 है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला जो होगा वो होगा सिग्मा f x बराबर 0, सिग्मा f y बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो नियम यहाँ पर हमारे लिए संतुष्ट होंगे। जो कि पहला नियम जो है वो क्या है, संतुलन का जो बल का नियम है वो भी संतुष्ट होगा और जो संतुलन का जो आघूर्ण का नियम है वो भी संतुष्ट होगा। किसके लिए, वो हमारा जो ये जो दूसरा केस है कि समतलीय असंगामी बल निकाय, इसके लिए दोनों संतुलन के कंडीशन संतुष्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक दो पॉइंट जो है वो नोट के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि नोट फर्स्ट यहाँ पर कर देते हैं इसको कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ रहा है कि कोई एक पिंड है तो पिंड कब संतुलन की स्थिति में होगा, और एक कोई कण है वो कब संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको हम नोट के रूप में लिखेंगे कि अगर कोई एक पिंड है, एक पिंड संतुलन की स्थिति में होगा, यदि बलों का परिणामी तथा परिणामी आघूर्ण शून्य हो, ठीक है। इसका मतलब दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई जब होगा तो कोई पिंड क्या है वो संतुलन की स्थिति में होगा। अब इसी में हम अगला पॉइंट नोट करेंगे कि एक कण है, कण संतुलन की स्थिति में होगा यदि परिणामी बल शून्य हो। मतलब कि यहाँ पे केवल बल का जो नियम है, संतुलन के बल का नियम, वो संतुष्ट होना चाहिए, तब एक कण जो है वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को हम पॉइंट आउट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर।